हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेशन 3। सेशन 1 और सेशन 2 में हम लोगों ने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैपिटल कौन सा रेवेन्यू। सेशन 3 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है। पॉइंट सेक्शन 7.5 we are following the book of Mr. C.B. Gupta. Capital receipts refer to the receipt of non-recurring nature such as additional capital from owner, loan raised by the firm, and money obtained from sale of fixed assets. These receipts involve creation of liability or reduction in the value of asset. Very important. तो कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? ये कुछ ऐसे रिसीप्ट होते हैं, यानी हमें पैसा मिला है। इंपॉर्टेंट है कि पैसे मिलने का सोर्स क्या है, आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से पैसा मिला। तो यहां पर जब कैपिटल रिसीप्ट होता है, इसका मतलब जो मेरा सोर्स था, मुझे पैसा कहां से मिला, या तो ओनर ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल लाए हैं बिजनेस में, या फिर हम लोगों ने बैंक या कहीं और से लोन रेज किया है जिसके वजह से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया है, या फिर हम लोगों ने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचा और वो बेच के वहां से पैसा आया है, इसके वजह से क्या हुआ, हमारा एसेट का वैल्यू घट गया। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो कैपिटल बढ़ेगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, या तो आपका एसेट घटेगा। जब भी कैपिटल रिसीप्ट होगा, ये तीन में से एक कॉन्सिक्वेंसेस होगा। These receipts involve creation of liability or reduction in the value of fixed asset. Capital receipt are shown on the liability side of the balance sheet. और जो कैपिटल रिसीप्ट होता है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट करता है। Some of the examples of capital receipts are given below. Number A, amount received by way of loan, capital raised by issue of shares and debentures. अगर हम कंपनी है तो हमने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, वहां से हम लोगों ने पैसा लिया। नंबर सी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। हम लोगों ने अपना कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, वहां से हमारा अमाउंट रिसीव हुआ। नंबर डी, लाइफ सब्सक्रिप्शन एंड एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर हम लोग को लाइफ मेंबरशिप या कोई एंट्रेंस फीस मिला है हमारे क्लब के मेंबर्स से, तो ये भी कैपिटल रिसीप्ट माना जाएगा। फिफ्थ, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंडोमेंट्स। अगर गवर्नमेंट के तरफ से कुछ ग्रांट या इंडोमेंट्स मिला है तो ये भी कैपिटल रिसीप्ट है। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर द रिसीप्ट्स obtained ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड आर ऑफ रिकरिंग नेचर। और दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? ये ऐसे रिसीप्ट है जो कि हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलते हैं। Now, what do we mean by normal course of business? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम जिस चीज का काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? फीस। एडमिशन फी जो है वो स्टूडेंट से एक बार मिलेगा, रोज रोज या हर महीना नहीं, तो वो कैपिटल रिसीप्ट माना जाएगा। पर जो ट्यूशन फी है या फिर जो फी हम लोग मंथली फी स्कूल में पे करते हैं, वो हर महीना पे करते हैं, वो स्कूल के लिए नॉर्मल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जिसे वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहेगा। एंड दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग यानी वो हर महीना मिलेगा, हमें हर महीना ये अर्निंग मिलते जाएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एटसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट. These receipts neither create a liability nor involve in reduction of the value of fixed asset. यानी ये ऐसे रिसीट होते हैं जिनसे ना ही मेरा लाइबिलिटी बढ़ता है और ना ही मेरे असेट का वैल्यू घटता है। Rather, they increase the income of the business. इस वजह से बिजनेस का इनकम बढ़ता है। Revenue receipts are credited to trading and profit and loss account. और जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट है इसे हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट आर एज फॉलोज। अब रेवेन्यू रिसीप्ट का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। नंबर ए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेच के कुछ पैसा मिला,
दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, ये मेरा रेवेन्यू रिसीव्ड है। फी एंड कमीशन रिसीव फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपको ट्यूशन फी मिल रहा है, ये आपके लिए रेवेन्यू रिसीव्ड है। रेंट रिसीव्ड, अगर आपने अपना घर भाड़ा पे लगाया है, आपको रेंट मिल रहा है, ये आपका रेवेन्यू रिसीव्ड है। क्लियर? यहाँ इलस्ट्रेशन 9 दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये सब। ठीक है, जो भी चीज एकदम सिंपल, मैं शॉर्ट में समझाऊं इसको, अगर मैंने ऐसा कोई पैसा मिला है जिसका सोर्स या तो असेट को बेच के आया है या तो लाइबिलिटी को बढ़ा के आया है, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। और अगर उसका सोर्स ऐसा है कि मैंने कोई सर्विस दिया, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, उस वजह से मुझे मिला है, तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ। क्लियर? Coming to capital and revenue losses. Section 7.6. Capital losses are the losses which are not related with the normal course of the business. यानी कैपिटल लॉस ऐसा होता है जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये आए दिन ऐसा नुकसान नहीं होता है, दे आर नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल लॉसेस आर एज फॉलोज। नंबर 1, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर हम लोगों ने कोई शेयर इशू किया या डिबेंचर इशू किया और उसे हमें कम दाम पे इशू करना पड़ा, तो उसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। और ये लॉस हर बार नहीं होगा, क्योंकि हम हर बार शेयर या डिबेंचर इशू करने वाले नहीं हैं, इसलिए इसे कैपिटल लॉस माना जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, हम फिक्स्ड असेट रोज रोज बेचने वाले नहीं हैं, हम कभी कभार फिक्स्ड असेट बेचते हैं और उस समय बेचते समय अगर कुछ नुकसान होता है तो दीज आर कैपिटल लॉस। नंबर 3, लॉस ऑन फिक्स्ड असेट्स लाइक प्लांट एंड बिल्डिंग एटसेट्रा बाय फायर और एक्सीडेंट। अगर प्लांट में या बिल्डिंग में आग लगने की वजह से कोई नुकसान हो गया तो ये लॉस कैपिटल लॉस माना जाएगा, क्योंकि ये आए दिन नहीं होता, दीज आर नॉट रिकरिंग नेचर। नंबर 4, लॉस बाय थेफ्ट आफ्टर बिजनेस आवर। बिजनेस आवर हो गया, दुकान था या ऑफिस था बंद था, पीछे से किसी ने कुछ चुरा लिया, दीज आर ऑल एक्सीडेंटल लॉस, दीज आर ऑल कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या होता है? रेवेन्यू लॉस होता है विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये बिजनेस आपको करना है तो इस तरह का नुकसान होगा ही, इसे आप नहीं बचा सकते हो। दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू लॉसेस विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, लाइक बैड डेट। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा बहुत सामान उधारी में बेचना पड़ेगा, उधारी में अगर आप बेच लोगे तो आपको थोड़ा बहुत बैड डेट्स होगा ही, आप इसे नहीं रोक सकते। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर चोरी होगा ही, ये देखो वो जो लॉस था वो आफ्टर बिजनेस आवर था, ठीक है ना। ये लॉस बोल रहा है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा, अगर आपका रिटेल शॉप है तो एक दो आइटम चोरी हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। थोड़ा बहुत आग लगने, रेगुलर तो आग नहीं लगेगा पर कभी कभार थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, तो ये सब रेवेन्यू लॉस है। इम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय द एम्प्लॉइज लोग थोड़ा बहुत घोटाला थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट कंप्लीटली। आप कम कर सकते हो, अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर बैठा के चेकिंग कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट कंप्लीटली। तो दीज आर ऑल रेवेन्यू लॉसेस, जो बिजनेस करेंगे तो ये सब छोटा मोटा लॉसेस होगा, ठीक है। यहां पर कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ, चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 10, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, एंड नंबर बी आफ्टर बिजनेस आवर। तो अगर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर हुआ है तो ये मेरा रेवेन्यू लॉस है, और अगर आफ्टर बिजनेस आवर हुआ है तो ये कैपिटल लॉस है। नंबर 2, अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 with a written down value of ₹32,000 is sold for 30,000। यानी एक मशीन जिसे मैंने 40,000 रुपए में खरीदा था, यूज करते करते डिप्रीशिएट होते होते उसका दाम 32,000 रुपया हो गया। वेरी गुड। अब मैंने उस मशीन को बेचा, जब मैंने उस मशीन को बेचा तो वो 32,000 का मशीन कितना में बिका? 30,000 में। तो 2,000 का नुकसान ये जो हुआ ये मेरा कैपिटल लॉस है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के वजह से जो भी नुकसान होगा ये मेरा कैपिटल लॉस है। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वर्थ ₹60,000 डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या रोज रोज आएगा,
ऑफ कोर्स नहीं। तो बिल्डिंग का कोई पार्ट अर्थक्वेक आने की वजह से नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, 60,000 रुपए का नुकसान हुआ, क्या है? कैपिटल लॉस। Number 4, an amount of rupees 50,000 deposited as security was forfeited as the firm could not carry out the contract as per the terms and conditions of the tender. यानी हुआ क्या, मैंने हमारी कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने 50,000 रुपया सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, और बात था कि अगर ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे तो वो सिक्योरिटी मनी हमें वापस मिल जाएगा, राइट? हम लोग किसी वजह से वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाए और हमें वो 50,000 रुपया फोरफीट कराना पड़ा। तो ये रेवेन्यू लॉस है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। प्रोजेक्ट में काम करना, प्रोजेक्ट के लिए कुछ सिक्योरिटी देना, ये सब नॉर्मल बिजनेस अफेयर है, और वहां पर आपका जो भी नुकसान हो वो अमाउंट छोटा या बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इट्स द पर्पस और द सोर्स ड्यू टू विच द लॉस इज टेकिंग प्लेस। अगर बिजनेस के काम के लिए लॉस हो रहा है तो इट्स अ रेवेन्यू लॉस। नंबर 5, अ डेटर ओइंग ₹20,000 टू द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट। बैड डेट। बैड डेट क्या है? रेवेन्यू लॉस। बिजनेस करना है तो ये सब होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 7.7, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट रेफर टू प्रॉफिट्स अर्न्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यानी जो कैपिटल लॉस का रीजन था वही मेरा कैपिटल प्रॉफिट का रीजन बन सकता है। असेट को मैंने कम दाम पे बेचा तो कैपिटल लॉस, ज्यादा दाम पे बेच दिया तो कैपिटल प्रॉफिट। शेयर्स कम दाम पे इशू हुआ तो कैपिटल लॉस, ज्यादा दाम पे इशू हो गया तो कैपिटल प्रॉफिट। सिंपल। नेक्स्ट रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे हम लोगों ने देखा कि बैड डेट हुआ था, नुकसान हुआ था, तो ये मेरा रेवेन्यू लॉस था। अब प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी हम सामान बेचते हैं, दीज आर रेवेन्यू प्रॉफिट। आपने 4 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, 2 रुपया जो कमाया, ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रिकरिंग नेचर का है, रोज होगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस के मेन एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक इलस्ट्रेशन 11 दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई एंटायर ऑडियो। लेता हूं अलविदा, मिलेंगे दोबारा नए सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।